Welcome back to my channel Bio Classes by Dr. Neha। आप सबों का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो 11th क्लास का जो चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन उसका है। दिस चैप्टर इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्ज़ाम एज वेल एज फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम्स। आप पहले के लेक्चर्स, लास्ट चैप्टर के लेक्चर्स भी आपने देखे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ये किया था एरिस्टोटल ने। उन्होंने क्लासिफाई किया ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स में, और एनिमल्स को क्लासिफाई किया जिसमें आरबीसी होती है और जिसमें आरबीसी नहीं होती है। ठीक है, ये एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन था। उसके बाद आर.एच. विटेकर ने प्रपोज किया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इन 1969। इनका बेसिस क्या था क्लासिफिकेशन का? इनका बेसिस था क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। थैलस ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कि जो उसका वेजिटेटिव पार्ट है, जो उसके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स हैं, जो उसका वेजिटेटिव पार्ट है जैसे लीफ, स्टेम, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसके बेसिस पे उन्होंने क्लासिफिकेशन किया। तो इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को कितने किंगडम में बांटा था? 5 किंगडम्स में बांटा था। और बेसिस क्या थे इसे क्लासिफिकेशन के? न्यूट्रिशन का बेस था, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स के बेसिस पे उन्होंने क्लासिफाई किया। ओके, अब ये डिफरेंट किंगडम्स में डिवाइड किया गया। टाइम टू टाइम बहुत सारे साइंटिस्ट ने इनको डिवाइड किया। कुछ ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, किसी ने 3 किंगडम, 4 किंगडम। तो इसके बारे में हम देखते हैं, जिसमें इस टेबल में आपको आसानी से ये बातें समझ में आ जाएंगी। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन अभी बताया, कार्ल्स लीनियस ने किया इन 1735। इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को प्लांट में और एनिमल्स में डिवाइड किया। हिकल ने 1866 में 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया और इसको प्रोटेक्टिस्टा और प्लांटी, एनिमेलिया, ये 3 किंगडम्स में इनको डिवाइड किया गया। फर्दर 4 किंगडम क्लासिफिकेशन कोपलैंड ने 1956 में इन्होंने डिवाइड किया। इसमें 4 किंगडम्स में जो थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया। ओके, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। इस चैप्टर में आपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस को पढ़ना है। आर.एच. विटेकर ने 1969 में दिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, उनके बेसिस पे, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे जो इन्होंने लिए, उनके बेसिस पे इन्होंने 5 किंगडम्स में डिवाइड किया। कार्ल बोर्स, इन्होंने 6 किंगडम, 6 किंगडम्स में बांटा। मोनेरा को फर्दर उन्होंने डिवाइड कर दिया आर्की में और यू में। ठीक है, और बाकी वही थे, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। कार्ल बोर्स ने ही 1990 में 3 डोमेन्स में इसको डिवाइड कर दिया। 3 डोमेन्स क्या थे? पहला डोमेन था आर्की, दूसरा डोमेन बैक्टीरिया और तीसरा डोमेन में उन्होंने सारे यूकैरियोट्स को रखा जिसे कहा गया यूकैरिया। फर्दर जो लेटेस्ट है दैट इज इन 2015 बाय रेजरो, इन्होंने 7 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इस 7 किंगडम क्लासिफिकेशन में बैक्टीरिया, आर्की, प्रोटोजोआ, क्रोमिस्टा, क्रोमिस्टा में क्या इंक्लूडेड है? क्रोमिस्टा में वो सारे प्रोटिस्ट इंक्लूडेड हैं जिसमें, सारे प्रोटिस्ट में से एल्गी, डाइटम्स, oomacetes, प्रोटोजोआ, जिनमें कि प्लास्टिड में क्लोरोफिल सी पाया जाता है। ये एक अलग किंगडम इन्होंने बनाया था, क्रोमिस्टा। उसके अलावा बाकी 6 वही थे जो कार्ल बोर्स ने दिए थे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। जो
डोमेन में डिवाइड किया गया था 3 डोमेन में 2015 में, बैक्टीरिया, आर्की और यूकैरिया में। बैक्टीरिया में किंगडम है यूबैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया, और यूकैरिया में किंगडम है प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। यूबैक्टीरिया का सेल टाइप है, ये प्रोकैरियोट्स हैं। आर्की बैक्टीरिया भी प्रोकैरियोट्स हैं। प्रोटिस्टा ये यूकैरियोट्स हैं, उसके आगे सारे यूकैरियोट्स ही होते हैं। सेल स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो बैक्टीरिया के सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकैन पाई जाती है। आर्की बैक्टीरिया के सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकैन नहीं पाई जाती है। एक्चुअली आर्की बैक्टीरिया पहले होना चाहिए और ये बैक्टीरिया आपका यू बैक्टीरिया ये बाद में होना चाहिए। आर्की बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकैन नहीं पाई जाती है और बैक्टीरिया में के सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकैन पाई जाती है। प्रोटिस्टा के सेल वॉल में सेल्यूलोज होता है और इसमें कुछ में क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स में क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं। फंजाई की सेल वॉल में आपको पता होगा, फंजाई की सेल वॉल में काइटिन पाया जाता है। यूकैरियोट्स में प्लांटी जो है, प्लांटी किंगडम की सेल वॉल में सेल्यूलोज और इनके ऑर्गेनेल, एक क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल पाया जाता है प्लांट्स में। एनिमल में सेल वॉल ना सेल वॉल पाई जाती है और न ही क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे आर्की बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, बैक्टीरिया भी यूनिसेलुलर है। प्रोटिस्टा कुछ यूनिसेलुलर हैं और कुछ कॉलोनीज में रहते हैं और कुछ मल्टी सेलुलर भी हैं। फंजाई मल्टी सेलुलर हैं, कुछ जैसे ईस्ट हैं वो क्या है, यूनिसेलुलर। प्लांट्स और एनिमल्स सारे क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर्की बैक्टीरिया का ऑटोट्रॉफ या हेट्रोट्रॉफ होता है, बैक्टीरिया का भी ऑटोट्रॉफ या हेट्रोट्रॉफ होगा। प्रोटिस्टा भी कुछ ऑटोट्रॉफ भी होते हैं और जनरली हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। फंजाई हेट्रोट्रॉफ्स ही होते हैं। प्लांट ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और एनिमल्स तो हेट्रोट्रॉफ्स ही होते हैं। एग्जाम्पल्स आर्की के हैं मिथानोजेंस, हैलोफाइल्स, बैक्टीरिया के स्ट्रेप्टोकोकस, पता ही है आपको, इकोलाई, और बाकी इन सब के एग्जाम्पल्स हम आगे पढ़ेंगे। पहला किंगडम विक्टिकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया उसमें फर्स्ट किंगडम दैट इज किंगडम मोनेरा। ओके, तो वी विल स्टार्ट विद द किंगडम मोनेरा। मोनेरा में बैक्टीरिया आते हैं सारे आपके मोनेरा किंगडम में। बैक्टीरिया को उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे, शेप के बेसिस पे 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है और ये बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया को जो डिवाइड किया गया है, जो गोल थे, जिनकी जो स्फेरिकल थे, गोल थे, गोलाकार थे, उनको कहा गया कोकाई। ठीक है, ये गोल है जिनको कहा गया कोकाई। जो रॉड शेप थे, स्ट्रक्चर में देखिए फिगर में दिया हुआ है, जो रॉड शेप थे उनको कहा गया बेसिलाई। सिंगुलर में इसको हम कहेंगे, अगर एक बैक्टीरिया का नाम लेंगे तो हम इसे कहेंगे बैसिलस। जो कॉमा शेप है उन्हें कहा गया विब्रियो। जो स्पाइरल शेप है, ऐसे हैं और यहाँ पे बाहर फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर्स निकली हुई हैं, ये स्पाइरल शेप है, इन्हें कहा गया स्पाइरेला। तो इनके शेप के बेसिस पे ये डिवीजन है, कौन सा, कोकाई, बेसिलाई, विब्रियो और स्पाइरेला। ओके, आर्की बैक्टीरिया को 2 ग्रुप्स में बांटा गया था, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया में हैलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स और मिथानोजेंस आते हैं। ये हैलोफाइल्स क्या होते हैं, हैलोफाइल्स होते हैं, ये आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं ये एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। तो ये किस तरह के एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रह रहे हैं उसके बेसिस पे इनमें ये ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं, हैलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स और मिथानोजेंस। हैलोफाइल्स जो सॉल्टी एरियाज में रहते हैं, बहुत ज़्यादा सॉल्टी एरियाज में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उन्हें कहते हैं हैलोफाइल्स। हैलो मीन्स सॉल्ट, तो हैलोफाइल्स लविंग
तो जो सॉल्टी एरिया में रह पाए उन्हें क्या कहेंगे, हैलोफाइल्स। थर्मो एसिडोफाइल्स जो हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं और हाईली एसिडिक एरिया में, हाईली एसिडिक एरिया में, थर्मो हाई टेम्परेचर पे और हाईली एसिडिक एरिया में जो रहते हैं उन्हें कहते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। नेक्स्ट इज मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस इस ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये एनिमल्स के गट में प्रेजेंट होते हैं और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन। जो र्यूमिनेंट एनिमल्स जैसे कैटल्स हैं उनके गट में प्रेजेंट होते हैं ये बैक्टीरिया। कौन से, मिथेनोजेंस। इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये प्रोड्यूस करते हैं मीथेन गैस जिसका यूज होता है बायोगैस बनाने में। ठीक है, डंग ऑफ एनिमल्स में, कैटल डंग्स में ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आर्की बैक्टीरिया। नेक्स्ट है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को ही ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है। इनमें रिजिड सेल वॉल पाई जाती है और अगर ये मोटाइल होते हैं तो इनमें फ्लैजिलम भी पाया जाता है। सब में नहीं पाया जाता है, जो मोटाइल होते हैं उनमें फ्लैजिलम पाया जाता है। इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स पहला, दूसरा कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स और तीसरा क्या है, हेटेरोट्रॉप्स। तो पहले बात करेंगे हम फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स में आते हैं साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी, और इनमें ग्रीन प्लांट्स के तरह ही क्लोरोफिल ए पाया जाता है। क्लोरोफिल ए जो है वो ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है। साइनोबैक्टीरिया में भी क्लोरोफिल ए पाया जाता है। ये यूनिसेलुलर होते हैं, कोलोनियल भी हो सकते हैं और फिलामेंटस हो सकते हैं। ये मेराइन होते हैं या फिर टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इनको हम कह सकते हैं कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, ये बहुत जगह पाए जाते हैं। इनकी कॉलोनीज जो होती हैं वो एक जिलेटिनस शीट से घिरी होती हैं। जैसे ये नॉस्टॉक को देखिए, ये बाहर जो है ये आपका ब्लू एरिया जो दिखा रहा है ये जिलेटिनस शीट है, म्यूसिलेज की शीट से घिरी होती है, जिसको सारे यूनिसेलुलर जो है ये आपस में इसकी वजह से चिपके रहते हैं। और इनके जो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं, उनमें एक टाइप की सेल पाई जाती है जिसे कहते हैं हेटेरोसिस्ट। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकती है। तो इस साइनोबैक्टीरिया का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है नॉस्टॉक और एनाबेना। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ये फोटोसिंथेटिक नहीं है, मतलब ये सन से एनर्जी नहीं लेते हैं। ये किससे एनर्जी लेंगे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से एनर्जी लेते हैं। ठीक है, किस तरह के इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जैसे कि नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया, इनको ये ऑक्सीडाइज करते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, क्योंकि ये इन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज कर रहे हैं इसलिए इनका ग्रेट रोल है इन तरह इनके न्यूट्रिएंट्स के रिसाइकलिंग में, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर के रिसाइकलिंग में भी इनका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, ये डिकम्पोजर्स भी होते हैं जो डिकम्पोज कर देते हैं डेड ऑर्गेनिजम्स को, डेड प्लांट्स और एनिमल्स को डिकम्पोज करते हैं और इन मिनरल्स को ये सॉइल में फ्री कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया था दूसरा ग्रुप आपका यू बैक्टीरिया का। तीसरा ग्रुप है हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया सबसे ज्यादा पाए जाने वाले बैक्टीरिया जो होते हैं ये हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं। इनका मेन काम डिकम्पोजिशन का होता है और ये बहुत जगह यूजफुल हैं, जैसे कि कर्ड मेकिंग में, एंटीबायोटिक्स बनाने में, नाइट्रोजन फिक्स करने में, लेग्यूमिनस रूट्स में पाए जाते हैं नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए। बहुत सारे हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, पैथोजेंस भी होते हैं, जैसे कि बहुत सारी डिजीजेस हैं, कॉलरा, टाइफाइड, टिटनस, साइट्रस कैंकर, इन सारी डिजीजेस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल हैं। रिप्रोड्यूस मेनली बैक्टीरिया किससे होते हैं, बाय फिशन से होते हैं। इनमें बाइनरी फिशन या मल्टीपल फिशन होता है जिससे इनमें डिवीजन होता है।
और अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्पोर्स बनाते हैं। स्पोर्स डॉर्मेंट स्टेज में रहते हैं और जब उनको फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो ये स्पोर्स बर्स्ट हो जाते हैं और ये नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म करते हैं। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी किसी किसी में पाया जाता है, जैसे मेनली बाय कॉन्जुगेशन मेथड। ओके, नेक्स्ट मोनेरा में एक ग्रुप है दैट इज माइकोप्लाज्मा। ये बैक्टीरिया नहीं है, ये एक अलग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि मोनेरा में पाए जाते हैं। इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है, ठीक है, याद रखिएगा, इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। और स्मॉलेस्ट लिविंग सेल आपने पढ़ा होगा क्या है, PPLO, ठीक है, इसका फुल फॉर्म खोज के आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल दैट इज PPLO, ये भी एक टाइप का माइकोप्लाज्मा है, ठीक है, और ये बिना ऑक्सीजन के भी सरवाइव कर सकता है। बहुत से माइकोप्लाज्मा जो हैं ये पैथोजेनिक होते हैं एनिमल्स में और प्लांट्स में। तो मेन इसमें आपको क्या है, फीचर क्या है कि इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है एंड दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल and they have been included in Monera kingdom. Okay, so this was all about Monera kingdom. Now we will start the next kingdom, that is kingdom Protista. Kingdom Protista ये सिंगल सेल्ड होते हैं, यूकैरियोट्स हैं, ठीक है, सिंगल सेल्ड हैं, यूकैरियोट्स हैं। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है। ओके, ग्रुप्स, अब ये ग्रुप्स 5 ग्रुप्स हैं, इनके फीचर्स क्या हैं और इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं ये आपको याद रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। जैसे पहले इसको 5 ग्रुप्स में बांटा गया है। क्राइसोफाइट्स में आते हैं डाइटम्स और गोल्डन एल्गी, जिसे हम डेस्मिड्स भी कहते हैं। दूसरा ग्रुप है डाइनोफ्लैजिलेट्स का, सारे डाइनोफ्लैजिलेट्स आते हैं। थर्ड इज यूग्लिनॉइड्स, फोर्थ स्लाइमोड्स एंड फिफ्थ प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोअन्स में अमीबा, सारे अमीबा, एंट अमीबा, ये सब आते हैं। ओके, तो पहले हम शुरू करेंगे फर्स्ट ग्रुप दैट इज क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स में क्या क्या एग्जाम्पल है, डाइटम्स और गोल्डन एल्गी या डेस्मिड्स, ठीक है। गोल्डन एल्गी को गोल्डन एल्गी क्यों कहा जा रहा है ये आप फिगर देख सकते हैं। ये फ्रेश वाटर या फिर सी वाटर दोनों में रहते हैं, माइक्रोस्कोपिक है एंड फ्लोट पैसिवली अलोंग विद वाटर करेंट। इनको हम प्लैंक्टॉन्स भी कहते हैं, ये वाटर करेंट में फ्रीली फ्लोट करते हैं। चीफ प्रोड्यूसर, अगर पूछा जाए आपसे चीफ प्रोड्यूसर कौन है प्लैनेट पे और ओशन में, तो वो क्या है, डाइटम्स। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चीफ प्रोड्यूसर कौन है, डाइटम्स। डाइटम्स की जो सेल वॉल होती है, जैसे कि साबुदानी आप देखते होंगे जिसमें सोप बॉक्स कहते हैं, उसमें एक के ऊपर एक रखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कि एक ढक्कन होता है जिसके ऊपर जो है दूसरा शेल जो है फिट किया जाता है साबुदानी में या सोप बॉक्स में, उसी तरह से इनका स्ट्रक्चर भी होता है कि ये 2 ओवरलैपिंग शेल्स होते हैं। एक अंदर वाला होता है जो कि फिक्स होता है बाहर वाले शेल में, ठीक है, सोप बॉक्स की तरह का स्ट्रक्चर होता है। और इनकी सेल वॉल में सब्सटेंस सिलिका एम्बेडेड होता है। सिलिका एम्बेडेड होने की वजह से सेल वॉल में इनकी सेल वॉल बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मजबूत हो जाती है। तो अगर ये डेड भी हो जाते हैं तो इनकी सेल वॉल इतनी मजबूत होती है, इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो वहाँ पे डिपॉजिट होता है। सेल वॉल तो डेड है तो वहाँ पे वो डिपॉजिट होती जाएगी और काफ़ी सालों बाद जब एक बहुत बल्क में डिपोजिशन उनका हो जाता है आफ्टर बिलियन ईयर्स, तो वहाँ पे जो अर्थ बनती है उसे हम कहते हैं डायटमेशियस अर्थ, ठीक है। और इस मिट्टी को, जो इसकी सेल वॉल से बनी हुई मिट्टी है, जो डायटमेशियस अर्थ है, इसका यूज़ किया जाता है, पॉलिश बनाने में यूज़ किया है, क्योंकि खुरदुरे हैं, सिलिका प्रेजेंट है इसमें, तो इसका यूज़ किया जाता है पॉलिश बनाने में। और यूज़ किया जाता है इसका ऑयल और सिरप्स के फिल्टरेशन में भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये था क्राइसो। दूसरा ग्रुप दैट इज डाइनो
फ्लैजिलेट्स। ये मोस्टली मैराइन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये अलग अलग कलर के होते हैं, जैसे येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, डिफरेंट कलर के होते हैं। जैसा कि इसमें पिगमेंट प्रेजेंट होगा उसके अकॉर्डिंग इनका कलर होता है। इनके सेल वॉल में सेलुलोज प्लेट होती है। क्राइसोफाइट्स में आपने क्या पढ़ा था? इनकी सेल वॉल में सिलिका होती है। डाइनोफ्लैजिलेट्स की सेल वॉल में सेल्यूलोज प्लेट होती है। ठीक है, और इनमें 2 फ्लैजिला होते हैं। यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक फ्लैजिला और दूसरा फ्लैजिला। दोनों फ्लैजिला, वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली, एक लंबाई में होती है और एक जो होती है वो इस तरह से होती है। ठीक है, ट्रांसवर्स। तो 2 फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है और एक होता है ट्रांसवर्स। रेड टाइड्स, जब इनकी संख्या रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स, एग्जाम्पल जैसे गोनियोलेक्स है, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा सी में बढ़ जाती है तो उसका कलर जो होता है वो रेड हो जाता है, जिसको हम रेड टाइड्स कहते हैं। ठीक है, ये किसकी वजह से है? इन्हीं डाइनोफ्लैजिलेट्स की वजह से, रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स जैसे गोनियोलेक्स की वजह से। ये रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स ये बहुत मात्रा में टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से जो मैराइन एनिमल्स होती हैं वो डेड हो जाती हैं। ठीक है, इनके टॉक्सिन रिलीज, पानी में जो टॉक्सिन रिलीज करते हैं, इसकी वजह से बहुत सारे मैराइन एनिमल्स मर जाते हैं। थर्ड ग्रुप है यूग्लेनॉइड्स। यूग्लेनॉइड्स जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इसमें जो मेन ऑर्गेनिज्म है दैट इज यूग्लिना। ये है यूग्लिना। ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है, स्टैग्नेंट वाटर में पाया जाता है, फ्रेश और स्टैग्नेंट वाटर में पाया जाता है। और इनमें एक प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसे हम कहते हैं पेलिकल। ठीक है, बाहर की ओर ये बाहर की जो लेयर होती है ये प्रोटीन रिच लेयर होती है, विच इज नोन एज पेलिकल। इस पेलिकल के वजह से ही इनकी बॉडी बहुत ज़्यादा फ्लैक्सिबल होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये मुड़ सकती है, बहुत ज़्यादा फ्लैक्सिबल होती है। इनमें 2 फ्लैजिलास हैं, दिख रहे हैं, एक बड़ा फ्लैजिला होता है और एक छोटा फ्लैजिला होता है। ये फोटोसिंथेटिक इन नेचर होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। सनलाइट के प्रेजेंस में ये अपना भोजन खुद से बना सकते हैं, लेकिन अगर सनलाइट अवेलेबल नहीं है तो ये हेट्रोट्रॉप्स की तरह से बिहेव करते हैं। ठीक है, और इनमें जो पिगमेंट पाया जाता है वो हायर प्लांट्स में जो पिगमेंट पाया जाता है वो सारे पिगमेंट्स यूग्लिनॉइड्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स ये सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट हैं। ठीक है, सैप्रोफाइट्स जो होते हैं, जो डेड ऑर्गेनिजम्स पे रहते हैं, सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट हैं। सुटेबल कंडीशन में ये एग्रीगेट होते हैं और ये ऐसे बढ़ते जाते हैं एग्रीगेशन, जिसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम। ये जो फिगर दिया हुआ है ये किसका है? प्लाज्मोडियम का फिगर दिया हुआ है। ऐसे ये दे फॉर्म एग्रीगेशन and which grow and spread like a network which is known as plasmodium. ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन ये है आपका प्लाज्मोडियम। अनफेवरेबल कंडीशन में ये फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं। दिख रही, ये फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं जिसमें कि स्पोर्स डेवलप हो जाते हैं। इन फ्रूटिंग बॉडीज में स्पोर्स डेवलप, यहाँ पे दिखता होगा आपको बड़ा, इसके अंदर स्पोर्स डेवलप हो जाते हैं। इस स्पोर्स की वॉल बहुत थिक होती है और ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं और ये बहुत सालों तक ये रेजिस्टेंट वे में, डॉर्मेंट स्टेज में ये पड़े रह सकते हैं। ये स्पोर ये डिस्पर्स हो जाते हैं थ्रू एयर और जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये ग्रो करने लगते हैं। ठीक है, तो ये है स्लाइम मोल्ड। नेक्स्ट इज प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोअन्स के बारे में आपने लोअर क्लासेस में भी काफ़ी पढ़ा होगा। सारे प्रोटोजोअन्स जो होते हैं ये हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। ये या तो प्रीडेटर की तरह जीते हैं या फिर दे आर पैरासाइट्स। सबसे दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव। एनिमल्स का प्रिमिटिव रिलेटिव जो है वो हम मतलब एनिमल से सबसे ज़्यादा
इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो लोअर एनिमल्स में मिल रहे हैं वो किससे मिलते हैं? प्रोटोजोवन से मिलते हैं, क्योंकि ये भी हेटेरोट्रॉफ्स हैं और मेनली प्रेडेटर्स हैं, दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। इसी तरह और इनके अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो भी एनिमल्स की तरह के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको प्रिमिटिव रिलेटिव माना जाता है एनिमल्स का। इनको 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है एमीबॉयड, दूसरा फ्लैजिलेटेड, तीसरा सीलिएटेड और चौथा स्पोरोजोअन्स। अमीबॉयड, अमीबा जितने आते हैं इनमें स्यूडोपोडिया पाया जाता है, अपना न्यूट्रिशन लेने के लिए स्यूडोपोडिया पाया जाता है, जैसे कि एंट अमीबा। सारे अमीबाज जो हैं ये अमीबॉयड प्रोटोजोअन्स हैं। फ्लैजिलेटेड, जिसमें कि फ्लैजिला पाया जाए, जैसे कि ट्रिप्नोसोमा, ये है आपका ट्रिप्नोसोमा। ट्रिप्नोसोमा की वजह से डिजीज होती है दैट इज नोन एज स्लीपिंग सिकनेस। नेक्स्ट इज सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स, जिनके चारों ओर बॉडी पे सीलिया पाई जाती है। इनके चारों ओर दिखती है ऐसे ऐसे ये सीलियाज पाई जाती हैं जो उनकी मूवमेंट में मदद करती हैं, जैसे कि पैरामीशियम। नेक्स्ट है स्पोरोजोआ, ये जो ब्लू कलर से दिखाया गया है ये क्या है? स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ में जो स्पोर स्टेज होती है ये इन्फेक्शियस स्टेज होती है। ये फिगर प्लाज्मोडियम का है। प्लाज्मोडियम क्या है? मलेरियल पैरासाइट है जो मलेरिया कॉज करता है। ठीक है, ये कैसा है? प्रोटोजोअन दैट इज स्पोरोजोअन। तो ये आपका हो गया सेकेंड किंगडम प्रोटिस्टा। नेक्स्ट किंगडम इज किंगडम फंजाई। ओके, दैट इज किंगडम फंजाई। मोनेरा हो गया आपका, प्रोटिस्टा हो गया। अब हम बात करेंगे किंगडम फंजाई की, थर्ड किंगडम में। किंगडम फंजाई में सारे ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स इसके जो फंजाई के होते हैं ये सैप्रोफाइट्स होते हैं। सैप्रोफाइट्स मतलब कि जो डेड सब्सटेंसेस पे, डेड सबस्ट्रेट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सैप्रोफाइट्स। ये जो फंजाई होते हैं ये अपनी बॉडी से ये एंजाइम्स रिलीज करते हैं। ठीक है, ये एंजाइम्स रिलीज करते हैं, तो जिस डेड ऑर्गेनिजम्स पे ये ग्रो करते हैं, तो जब ये इसमें एंजाइम्स रिलीज करते हैं तो इनको ये डिग्रेड करते हैं। ठीक है, इन डेड ऑर्गेनिजम्स को ये डिग्रेड करते हैं, और जब डिग्रेड करने के बाद ये सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंसेस में जब ये चेंज हो जाते हैं तो इसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओके, तो इनका ये तरीका होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन का। बहुत सारे फंजाइज जो होते हैं वो पैरासाइट्स भी होते हैं, प्लांट में या एनिमल में पैरासाइट्स होते हैं। तो ये सेप्रोफाइट्स भी हो सकते हैं, पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, या सिम्बियॉन्ट्स भी हो सकते हैं। सिम्बियॉन्ट्स का एग्जाम्पल है जैसे लाइकेन। लाइकेन में ये किससे सिम्बियोसिस करते हैं? एल्गी से सिम्बियोसिस करते हैं। माइकोराइजा में फंजाई किससे सिम्बियोसिस करते हैं? हायर प्लांट से सिम्बियोसिस करते हैं। ठीक है, एल्गी से जब ये सिम्बियोसिस करते हैं लाइकेंस, तो एल्गी जो है ये इन्हें फूड प्रोवाइड करती है, और फंजाई जो है वो इन्हें स्पेस प्रोवाइड करता है। इसी तरह हायर प्लांट्स में ये जब हायर प्लांट्स में कैसे रहते हैं? हायर प्लांट्स की जो जड़ें होती हैं, जो इसके रूट्स होते हैं, इन रूट्स पे ये पाए जाते हैं। इन रूट्स पे ऊपर भी पाए जा सकते हैं या इन रूट्स के अंदर भी पाए जा सकते हैं। जो ऊपर पाए जाते हैं उनको हम एक्टोमाइकोराइजा कहते हैं, जो अंदर पाए जाते हैं उन्हें हम एंडोमाइकोराइजा कहते हैं। तो ये एक्टोमाइकोराइजा हो या एंडोमाइकोराइजा हो, ये रूट के सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन हायर प्लांट्स में फास्टर होता है। ठीक है, और फंजाई को क्या मिल गया? फंजाई को रूट से खाना मिल गया। ईस्ट जो कि यूनिसेलर है, केवल यही एक ऑर्गेनिज्म है फंजाई किंगडम में जो कि यूनिसेलर है, अदरवाइज बाकी सब मल्टीसेलर होते हैं। बहुत से फंजाई फिलामेंटस होते हैं। इनकी बॉडी जो होती है वो लॉन्ग, स्लेंडर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनको पता होगा, आपका राइजोपस आपने बनाया होगा, तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? हाइफी कहते हैं। ठीक है, हाइफी के नेटवर्क को क्या कहा जाता है? नेटवर्क ऑफ हाइफी दैट इज नोन एज माइसीलियम। ये हाइफी कॉन्टिन्यूअस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं,
जिसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म है, मतलब दो सेल्स के बीच में से सेल वॉल नहीं हो, अगर सेल वॉल नहीं हो तो क्या हो जाएगा, ये साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस रहेंगे, इसी को क्या कहेंगे हम, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। इसके लिए स्पेसिफिक टर्म है जिसे हम कहते हैं सिनोसिटिक हाइफी, ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं, नॉन सेप्टेट, ठीक है, एंड सिनोसिटिक हाइफी। सेल वॉल इसकी बनी होती है काइटिन की और पॉलीसेकेराइड्स की, ठीक है। तो ये है अब फंजाई में रिप्रोडक्शन, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फंजाई में रिप्रोडक्शन इसमें तीनों मेथड से होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन से, फिशन से या बडिंग से हो सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें स्पोर्स के थ्रू होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो स्टेप्स हैं, प्लाज्मोगेमी, मतलब कि दो सेल्स के प्लाज्मा आपस में मिल गए, यहाँ का सेल वॉल डिसॉल्व हो गया और दो प्लाज्मा आपस में मिल गए, इसे हम क्या कहेंगे, प्लाज्मोगेमी। कैरियोगेमी, दोनों न्यूक्लियस आपस में यूनाइट हो गए, उसे कहते हैं कैरियोगेमी। पोस्ट जाइगोटिक मियोसिस रिजल्ट इन हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर्स। इसके जो पोस्ट जाइगोटिक मियोसिस होती है, ये हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर्स बनाती है, ठीक है। मियोसिस के बाद जब ये डिप्लॉयड हो गया ना, जब न्यूक्लियस यूनाइट हुआ तो क्या हो गया, ये डिप्लॉयड हो गया, 2n हो गया। अब ये 2n स्टेज से n स्टेज कैसे बनेगी, ये n स्टेज बनेगी तो बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, तो बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस ये स्पोर्स बनाएंगे दैट विल बी हैप्लॉइड, ओके। एस्कोमाइसीट्स में और बेसिडियोमाइसीट्स में ये डाइकैरियोटिक स्टेज पाई जाती है, ठीक है। दो सेल्स जब आपस में यूनाइट करते हैं, दो न्यूक्लियस आपस में यूनाइट कर रहे हैं n और n, तो ये पहले 2n स्टेज होने से पहले n+n स्टेज प्रेजेंट होती है, जिसे हम कहते हैं डाइकैरियन, दो न्यूक्लियस हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं डाइकैरियोफेज। उसके बाद जब ये दोनों यूनाइट हो जाते हैं तो 2n स्टेज बन जाती है और ये फ्रूटिंग बॉडीज बन जाती है, जिनमें फर्दर रिडक्शन डिवीजन हो जाएगा और स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, ओके। अब फंजाई के जो ग्रुप्स हैं, जिन क्लासेस में इनको डिवाइड किया गया है, फर्स्ट इज फाइकोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स, बेसिडियोमाइसीट्स एंड ड्यूट्रोमाइसीट्स। एस्कोमाइसीट्स को सैक फंजाई भी कहते हैं, साइक्लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। बेसिडियोमाइसीट्स में सारे तरह के मशरूम्स आते हैं, इनको पफ बॉल्स भी कहते हैं। इनपरफेक्ट फंजाई डिट्रोमाइसीट्स को कहते हैं क्योंकि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। किस तरह के हैबिट और हैबिटेट में ये पाए जा रहे हैं, फाइकोमाइसीट्स ये एक्वेटिक हैबिटेट में मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस में पाए जाते हैं। पैरासाइट्स होते हैं प्लांट्स पे बहुत सारे। एस्कोमाइसीट्स ये डिकम्पोजर्स होते हैं या पैरासिटिक होते हैं या कॉप्रोफिलस होते हैं। कॉप्रोफिलस मीन्स जो डंग पे ग्रो करते हैं उनको कहते हैं कॉप्रोफिलस, ठीक है। तो काउ डंग में जो फंगस आपने देखा होगा कभी, वो कैसे फंजाई हैं, दैट आर एस्कोमाइसीट्स। बेसिडियोमाइसीट्स दे कुड बी सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, ये सॉइल पे, लॉग्स पे या ट्री पे ग्रो करते हैं। ड्यूट्रोमाइसीट्स ये भी सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक या डिकम्पोजर्स होते हैं। अब ये सेप्टेट और एसेप्टेट ये आपको याद रखना है। माइसीलियम फाइकोमाइसीट्स का एसेप्टेट है। एसेप्टेट मीन्स कि अभी जो आपको बताया था कि इनमें सिनोसिटिक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस है उसके बीच में, सेल्स के बीच में सेप्टा नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे, एसेप्टेट और सिनोसिटिक। बाकी और जितने क्लासेस हैं ये सारे सेप्टेट हैं और इनके हाइफीज जो होते हैं ये ब्रांच्ड भी होते हैं, ओके। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनके बेसिस पे ही ये डिवीजन मेनली किया गया है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये इसमें फाइकोमाइसीट्स में ज़ूस्पोर्स या ए प्लानोस्पोर्स, ज़ूस्पोर्स वो स्पोर्स होते हैं जिनमें कि फ्लैजिला पाई जाती है और ये मोटाइल होते हैं। ए प्लानोस्पोर्स
नॉन मोटाइल होते हैं। एस्कोमाइसीट्स में कोनिडिया लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। बेसिडियोमाइसीट आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और बेसिडियोमाइसीट्स में एब्सेंट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ड्यूट्रोमाइसीट्स में भी कोनिडिया से है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाइकोमाइसीट्स में जाइगोस्पोर से, जो कि दो गैमीट्स के फ्यूजन से बनते हैं। एस्कोमाइसीट्स एस्कोस्पोर्स से होता है और ये प्रोड्यूस होते हैं एंडोजेनसली इन एस्काई। एस्काई बैग लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होती है और इसमें प्रोड्यूस होते हैं एस्कोमाइसीट्स के एस्कोस्पोर्स। बेसिडियोमाइसीट्स ये एक्सोजेनसली बाहर की ओर प्रोड्यूस होते हैं बेसिडियम पर, और जिस पे प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे फॉर्म होती है, उसे हम कहते हैं बेसिडियोकार्प। ड्यूट्रोमाइसीट्स को इनपरफेक्ट फंजाई ही इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। एग्जाम्पल्स फाइकोमाइसीट्स के क्या है? राइजोपस, जो ब्रेड मोल्ड है, फाइकोमाइसीट्स का ही एग्जाम्पल है। एलब्यूबो इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। पैरासाइट ऑन मस्टर्ड है। म्यूकर, ये भी फाइकोमाइसीट्स का एग्जाम्पल है। एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा जो होता है ना, ये रिसर्च पर्पस के लिए इम्पॉर्टेंट है। जो फंजाई में जनरली जो रिसर्च किए जाते हैं, जो जेनेटिक वर्क की स्टडी की जाती है, वो न्यूरोस्पोरा के लिए ही की जाती है। ठीक है, इसलिए इसको मॉडल ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है क्योंकि इसका पूरा सीक्वेंस पता है, कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस इसका नोन है, इसलिए इस पर स्टडी की जाती है। सारे मोरल्स, ट्रफल्स जो खाए जाते हैं वो एस्कोमाइसीड्स के होते हैं। बेसिडियोमाइसीड्स में सारे मशरूम्स आते हैं। अगैरिकस, स्मट का नाम है यूस्टिलागो, रस्ट जो डिजीज होती है किसकी वजह से? पक्सीनिया की वजह से। ड्यूट्रोमाइसीड्स में आते हैं अल्टरनेलिया, पोलियोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। ये जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं और ये सारे एग्जाम्पल्स आपको याद करने पड़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स का क्लासिफिकेशन उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे किया गया है। स्पोरेंजियोस्पोर्स, जो स्पोर्ट्स स्पोरेंजिया पे फॉर्म होते हैं, जो स्पोरेंजिया स्ट्रक्चर है, इसमें जो स्पोर्स फॉर्म होते हैं उनको हम कहते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स। ये पाए जाते हैं जाइगोमाइसीट्स में। दूसरा है जाइगोस्पोर्स। जाइगोस्पोर्स जो होते हैं, ये जो होते हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं। दो गैमेटीजिया, एक ये गैमेटीजिया दिख रही है आपको और एक ये गैमेटीजिया है। ठीक है, दो गैमेटीजिया जब यूनाइट करती हैं, जब फ्यूज करती हैं, तो इन स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, दैट आर जाइगोस्पोर्स। ठीक है, तो ये किस टाइप के स्पोर्स हैं? ये रिस्टिंग स्पोर्स हैं और ये सेक्सुअल मेथड से डेवलप होते हैं। एस्कोस्पोर्स। एस्कोस्पोर्स ये एस्कस बैग लाइक स्ट्रक्चर है। ये एस्कस दिख रहा है, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है। इस एस्कस के अंदर डेवलप होते हैं एस्कोस्पोर्स। बेसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं बेसिडियम में, बेसिडियोमाइसीट्स में ये पाए जाते हैं, जैसे कि मशरूम्स में पाए जाते हैं, जो इसके नीचे गिल्स, मशरूम के नीचे जो गिल स्ट्रक्चर्स होती हैं, इनमें ये बेसिडियोस्पोर्स डेवलप होते हैं। यूरिनिडियोस्पोर्स, ये स्पोर्स पाए जाते हैं रस्ट और स्मट में। ये प्रोड्यूस होते हैं बाय यूरिडीनियम। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? यूरिडीनियम। तो रस्ट और स्मट्स में जो स्पोर्स होते हैं वो होते हैं यूरिडीनियोस्पोर्स। बहुत याद करना है आपको इस चैप्टर में। oospores जो होते हैं ये सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं। ये फर्टिलाइजेशन के बाद बनते हैं जो स्पोर्स, उसको हम कहते हैं oospores। ये एल्गी में भी पाए जाते हैं कुछ, और कुछ फंजाई में भी पाए जाते हैं। कोनिडियोस्पोर्स, ये जो डिवीजन किया गया है, जो हम स्पोर्ट्स डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्ट्स बता रहे हैं आपको, ये उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे है। कोनिडियोस्पोर्स ये एक टाइप का एसेक्सुअल स्पोर्स है जो पेनिसिलियम में पाया जाता है। ठीक है, इनमें स्ट्रैंड लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाती है और हाइफी पे, और स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं
जिन्हें हम कहते हैं कोनिडियोफोर्स। ठीक है, कोनिडियोफोर्स पे कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है और ये कोनिडिया डिटैच हो जाती हैं बॉडी से और नया प्लांट नया ऑर्गेनिज्म डेवलप करती है, नया फंजाई करती है। तो ये स्ट्रक्चर के बेसिस पे हो गया। दूसरा बेसिस है मोबिलिटी के बेसिस पे। जू स्पोर्स और एप्लानोस्पोर्स बताया आपको। जू स्पोर्स जो होते हैं वो मोबाइल स्पोर्स होते हैं। इसमें फ्लैजिला पाई जाती है, एक या उससे ज़्यादा फ्लैजिला पाई जाती है। एप्लानोस्पोर्स जो होते हैं वो इमोबाइल स्पोर्स होते हैं और इनमें मूवमेंट के लिए कोई स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते हैं। ओके, तो ये स्पोर्स हो गए। नेक्स्ट किंगडम, 3 किंगडम आपके हो गए। चौथा किंगडम है प्लांटी। प्लांटी में प्लांट्स के बारे में आप आगे पढ़ेंगे, ये एक अलग चैप्टर है इसके लिए, लेकिन जो बेसिक इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, ये यूकेरियोटिक है, क्लोरोफिल पाया जाता है इसमें। ये कुछ मेंबर्स इसके हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं, सारे ऑटोट्रॉफिक होते हैं, कुछ मेंबर्स इसके हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं। जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स एग्जाम्पल है ब्लैडर वर्ट, ये आपका ब्लैडर वर्ट या ब्लैडर वर्ट में क्या होता है, रूट जो होती है उनका एक स्पेशल स्ट्रक्चर आता है जो कि इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेती हैं, बहते हुए पानी में इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेती हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप ये भी इंसेक्टिवोरस प्लांट है जो कि इसका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, इनमें मूवमेंट होता है, जब कोई इंसेक्ट इस पर बैठता है तो ये क्लोज हो जाती हैं और उसके अंदर यहाँ से एंजाइम सिक्रीट होते हैं जो उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। इसके अलावा पैरासाइट्स भी होते हैं बहुत से प्लांट्स, जैसे कि कसकटा है, ये देखिए ये पूरी बेल कसकटा की जो है इस पूरे पेड़ को इसने कवर कर लिया है और इसमें हॉस्टोरिया लाइक स्ट्रक्चर्स, एक निडल लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप होता है जो कि इसके ब्रांचेस में अंदर घुस जाता है। और जैसे ये ब्रांच है मान लीजिए, तो जो हॉस्टोरिया होगी, जो निडल लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे इस कसकटा की, इसके अंदर घुस जाएंगे और इससे न्यूट्रिशन सक करेंगे। तो ये पैरासाइट है। सेल वॉल इसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है सेल वॉल। लाइफ साइकिल में 2 डिस्टिंक्ट फेजेस होते हैं, डिप्लॉयड सेप्रोफिटिक फेज और हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक फेज। हैप्लॉयड फेज जो होता है जब ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है, मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, हायर प्लांट्स की बात कर रही हूँ मैं, तो वो फेज जो होता है वो होता है गैमेटोफिटिक फेज, हैप्लॉयड फेज। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो फेज होता है जाइगोट के बाद प्लांट जिस स्टेज में प्रेजेंट है वो क्या है, सैप्रोफिटिक फेज। तो ये सैप्रोफिटिक फेज और गैमेटोफिटिक फेज में अल्टरेशन होता है जिसे हम अल्टरेशन ऑफ जेनरेशन भी कहते हैं। तो ये डिटेल में किंगडम आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद का चैप्टर एनिमल किंगडम है, तो थोड़ी सी बात इसकी कर लेते हैं। यहाँ पे सारे एनिमल्स इसमें होते हैं। एनिमल्स पता है आपको हेट्रोट्रॉफ होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, सेल वॉल इनमें नहीं होती है। ये डिपेंडेंट होते हैं प्लांट पे या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली मतलब कि जो कार्निवोर्स होंगे वो हर्बीवोर्स एनिमल्स को खाएंगे, तो इनडायरेक्टली ये प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। ये फूड को डाइजेस्ट करते हैं अंदर की कैविटी में, एलिमेंट्री कैनाल में फूड को डाइजेस्ट करने के बाद स्टोर करते हैं एज अ रिजर्व ग्लाइकोजन। प्लांट किस में रिजर्व करते हैं, प्लांट स्टार्च के फॉर्म में रिजर्व करते हैं, एनिमल्स ग्लाइकोजन और फैट के फॉर्म में रिजर्व करते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका होलोजोइक होता है। बहुत से कैरेक्टरिस्टिक इनमें जो जिस तरह से डाइजेशन होता है, जो एंजाइम्स यूज करते हैं, मेनली ये मिलते जुलते हैं प्रोटोजोआ से, इसलिए प्रोटोजोआ को जो है वो प्रिमिटिव और ग्रुप ऑफ एनिमेलिया माना जाता है। इनमें लोकोमोशन की कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, डिटेल में हमें आगे ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिर है वायरसेस। वायरसेस को कहीं इंक्लूड नहीं किया गया है, अलग से ऑर्गेनिजम्स में इनको पढ़ाते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं ये जब बॉडी के बाहर होते हैं तो ये नॉन लिविंग होते हैं, जब बॉडी के अंदर होते हैं तो ये लिविंग बिहेवियर शो करते हैं। वायरस का मतलब क्या है, वायरस टर्म का मतलब है वेनम और पॉइजनस फ्लूइड। डीजे इवानोवस्की ने 1892 में मोज़ैक डिजीज ऑफ टोबैको जो वायरस जो टीएमबी है उसको पास कर किया बैक्टीरिया फ्रूट अप्रूव फिल्टर से, मतलब कि इसकी साइज जो है वो बैक्टीरिया से छोटी है।
ठीक है, जो जिससे बैक्टीरिया छन जा रहे हैं, उस फिल्टर पेपर से अगर हम इसे छानते हैं तो ये छन जाते हैं, नीचे आते हैं, मतलब कि इनकी साइज बैक्टीरिया से छोटी होती है। स्टेनली ने बताया कि वायरसेस जो हैं ये क्रिस्टलाइज्ड हो सकते हैं और ये मेनली प्रोटीन के बने होते हैं। ओके, उसके बाद 3 नाम इसमें इंपॉर्टेंट हैं, इवानोव्स्की, स्टेनले और बेजेरिक। इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया कि इन्फेक्टेड प्लांट्स ऑफ टोबैको, बेजेरिंग ने डिमॉन्स्ट्रेट किया कि इन्फेक्शियस प्लांट जो टोबैको मोज़ैक डिजीज से इन्फेक्टेड प्लांट है, उसके एक्सट्रैक्ट को अगर हेल्दी प्लांट में इंजेक्ट कर दिया जाए तो उसमें भी इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, इसलिए उन्होंने इसको कहा कंटेजियम विवम फ्लूइडम, मतलब कि इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। उस फ्लूइड को, उस वायरस वाले फ्लूइड को जो एक्सट्रैक्ट किया गया इन्फेक्टेड प्लांट से, उसे कहा गया कंटेजियम विवम फ्लूइडम। ठीक है, ये इनर्ट होते हैं, जब ये होस्ट सेल के बाहर होते हैं तो ये इनर्ट होते हैं। जेनेटिक मटेरियल इनका आरएनए भी हो सकता है या फिर डीएनए भी हो सकता है। ये वायरस, दैट वायरस इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन मतलब इसमें केवल बॉडी में 2 पार्ट्स होते हैं, प्रोटीन और अमीनो एंड न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। ज्यादातर प्लांट वायरसेस जो होते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं, मतलब एक स्ट्रैंड इसका आरएनए का होगा। एनिमल को इन्फेक्ट करने वाले वायरस सिंगल स्ट्रैंड या डबल स्ट्रैंड आरएनए भी हो सकते हैं या डबल स्ट्रैंड डीएनए होते हैं। ठीक है, जैसे कि एड्स है, वो किस टाइप का है वायरस, दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। बैक्टीरियोफेजेस दैट इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। बैक्टीरियोफेज मतलब क्या हुआ, बैक्टीरियोफेज वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनको हम कहते हैं बैक्टीरियोफेजेस। ये ऐसे वायरसेस जो होते हैं वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं। ठीक है, अच्छा, एक बैक्टीरियोफेजेस नाम पे मुझे एक बात याद आ गई, जैसे गंगा रिवर जो होती है, वो गंगा रिवर को हम क्या कहते हैं, होली रिवर कहते हैं, होली रिवर कहते हैं। क्यों होली रिवर कहते हैं, क्योंकि इनका पानी कभी खराब नहीं होता है। इनका पानी खराब क्यों नहीं होता है, कभी सोचा है? इनका पानी खराब इसलिए नहीं होता है, आप बॉटल में भर के ले आते हैं कहीं से, हरिद्वार से, इलाहाबाद से, कहीं से भी ले आते हैं, तो इसका पानी खराब नहीं होता है। इसका पानी इस वजह से नहीं खराब होता है क्योंकि इनके वाटर में पाया जाता है बैक्टीरियोफेजेस। ये बैक्टीरियोफेजेस, ये वायरसेस जो होते हैं, जो वाटर में अगर ग्रो कर रहा है बैक्टीरिया, तो उसको इनगल्फ कर लेते हैं, उसको डिग्रेड कर देते हैं, इनगल्फ नहीं, उसको डिग्रेड कर देते हैं, उसको मार देते हैं, जिसकी वजह से पानी प्योर बना रहता है। ठीक है, तो ये हो गई बैक्टीरियोफेजेस की बात। अब इसका हम स्ट्रक्चर देखें तो 2 पार्ट्स होते हैं, बताया आपको, प्रोटीन पार्ट होता है और आपका न्यूक्लिक एसिड का पार्ट होता है। अरेंजमेंट किस तरह से होता है, जैसे टीएमवी में अगर हम देख रहे हैं तो बाहर प्रोटीन की लेयर इस तरह से प्रेजेंट है, जिसे हम कहते हैं कैप्सिड। ठीक है, क्या कहा जाता है, कैप्सिड। ये कैप्सिड छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स से मिलकर बने होते हैं, जिसे कहा जाता है कैप्सोमियर्स। इस कैप्सिड के अंदर न्यूक्लिक एसिड पाई जाती है। ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड पाई जाती है। न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रैंड होगा, या तो डीएनए का स्ट्रैंड होगा या फिर आरएनए का स्ट्रैंड होगा। अब डिजीजेस, बहुत सारी डिजीजेस होती हैं वायरस से, कुछ नाम दिए हुए हैं, जैसे कि मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पस, इन्फ्लुएंजा, एड्स, ये एनिमल डिजीजेस हैं। प्लांट डिजीजेस लाइक मोज़ैक, लीफ रोलिंग, येलोइंग, dwarfing, that is viral diseases. Okay, next are viroids. Viroids की खोज बहुत बाद में हुई थी in 1971 by Jenner, और इन्होंने ही वायरॉइड नाम दिया था। ये वायरॉइड होते क्या हैं, वायरॉइड होते हैं वो वायरस से भी छोटे होते हैं। और जैसे वायरस में आपके 2 पार्ट्स हैं ना, एक प्रोटीन है और एक न्यूक्लिक एसिड है। इसमें क्या होता है, इसमें केवल न्यूक्लिक एसिड होता है। कौन सा न्यूक्लिक एसिड होता है, केवल फ्री आरएनए होता है, कोई प्रोटीन कोट नहीं होता है। और जो इसमें आरएनए होते हैं ये लो मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं।
ठीक है। डिजीज इससे जो जनरली कॉज होती है दैट इज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज है। ये देखिए थॉयराइड का स्ट्रक्चर, इसमें केवल ये क्या है, ये जो है केवल सीक्वेंस है, केवल आरएनए सीक्वेंस प्रेजेंट है। ठीक है। नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म था प्रियॉन्स। प्रियॉन्स जैसे वायरॉइड्स में क्या है, केवल न्यूक्लिक एसिड है, आरएनए। प्रियॉन्स में क्या होता है, केवल प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन क्या करते हैं, ये किस तरह से डिजीज कॉज करते हैं, ये प्रोटीन क्या करते हैं, ये नॉर्मल प्रोटीन्स को ट्रिगर करते हैं और उसको एबनॉर्मल कर देते हैं। जो नॉर्मल प्रोटीन्स बॉडी में प्रेजेंट हैं उसको किसी तरह से ये प्रोटीन्स ट्रिगर कर देते हैं और उसे एबनॉर्मल कर देते हैं। एबनॉर्मल कैसे कर देते हैं, जैसे प्रोटीन्स क्या है, ये अमीनो एसिड की चेन है, अमीनो एसिड से बने हुए। ये अमीनो एसिड की चेन फोल्ड करके प्रोटीन्स बनाती है, इनमें सेकेंडरी फोल्डिंग होती है, टर्शियरी फोल्डिंग होती है। अगर ये फोल्डिंग को गड़बड़ हो जाए किसी तरह, जिस पैटर्न में ये फोल्डिंग होनी चाहिए उस पैटर्न में फोल्डिंग ना हो, तो ये प्रोटीन वर्क नहीं करेगा, ये प्रोटीन फंक्शनल नहीं होगा। तो इसकी फोल्डिंग को ये एबनॉर्मल कर देते हैं ये प्रियॉन्स। ठीक है। ये प्रियॉन्स डिजीज कॉज करते हैं ह्यूमंस में, एनिमल्स में, और बहुत से मीट प्रोडक्ट से भी ये ह्यूमन में आ जाते हैं। मेन कॉमन डिजीज है इसकी बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी। ये एक डिजीज है जो प्रियॉन से कॉज होती है। ठीक है। PRNP is a gene in your DNA which encodes for prion protein. Prion protein surface, prion protein PRP on the surface which are proteins which are present on the surface of the cell. ये जीन है जो कि प्रियॉन प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये प्रियॉन प्रोटीन PRP फंक्शनल है। जब इस पे प्रियॉन बाहर से प्रियॉन का हमला होता है तो ये फंक्शनल प्रोटीन जो है ये नॉन फंक्शनल हो जाती है, इसमें मिसफोल्डिंग हो जाती है। ठीक है, जिसके बाद ये फंक्शनल नहीं रह जाती है और कुछ डिजीजेस कॉज करती हैं। ठीक है। फंक्शनल प्रोटीन है आपकी बॉडी की। पीआरपी क्या है, पीआरपी जो है वो प्रोटीन है जो प्रियॉन से इन्फेक्ट हो रही है। पीआरपी जो है वो नॉन फंक्शनल नहीं है, पीआरपी फंक्शनल प्रोटीन है, फंक्शनल प्रोटीन है। और जब ये नॉर्मल बिहेव करेगी, जब इसमें प्रियॉन इन्फेक्ट नहीं करेगा, लेकिन जब इसमें प्रियॉन इन्फेक्ट कर गया तो ये एबनॉर्मल बिहेव करेगी, ये बिहेव नहीं करेगी, इसमें फंक्शनैलिटी नहीं रहेगी, फंक्शनल नहीं रहेगी। ओके। लास्ट है ग्लाइकन्स। लाइकन्स जो होते हैं ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है किसके किसके बीच, एल्गी और फंजाई के बीच सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है, आपको पता होगा। एल्गी कंपोनेंट को कहते हैं फाइकोबायोन और फंगल कंपोनेंट को कहते हैं माइकोबायोन। इसमें देखिए ये ग्रीन ग्रीन ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर्स जो हैं ये एल्गीज हैं। ये एल्गीज जो होती हैं ये फंगस के अंदर फिट हैं। तो फंगस क्या प्रोवाइड कर रहा है, एल्गीज को ये स्पेस प्रोवाइड कर रहा है और एल्गी जो है ये फंगस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही हैं, मिनरल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रही हैं और वाटर प्रोवाइड कर रही हैं फंगस को। ठीक है, तो इस तरह का ये म्यूचुअलिज्म इसमें प्रेजेंट है। ये लाइकन्स जो होते हैं वो पॉल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं। अगर पूछा जाए पॉल्यूशन इंडिकेटर ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं तो ये होते हैं लाइकन्स, क्योंकि जब हायर पॉल्यूशन होगा एरियाज में लाइकन्स ग्रो नहीं करते। जैसे पेड़ों पे आपने देखा होगा किस तरह के हरे हरे काई की तरह से स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाते हैं, ये क्या है, ये लाइकन्स है। लेकिन जब पॉल्यूशन ज़्यादा हो जाता है तो ये ग्रो नहीं करते हैं, इसलिए इनको हम पॉल्यूशन इंडिकेटर कहते हैं। ठीक है, चलिए आपका ये चैप्टर ख़त्म हुआ और मुझे लगता है समझ में आया होगा। बहुत कुछ है इसमें याद करने के लिए, लर्न करना पड़ेगा, आपको मेमोराइज करना पड़ेगा और बार बार इस वीडियो को देखिए। कितने किंगडम्स हैं, किंगडम्स को फर्दर कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, कहाँ कहाँ पे क्लासेस में डिवाइड किया गया है, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, स्पोर्स कौन कौन से हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उन किस क्लास में कौन से स्पोर्ट्स पाए जाते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये सारे आपको याद रखने पड़ेंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन।
चैनल को फिर से मैं कहूँगी सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी मदद मिल सके। और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए जिससे कि आपको न्यू वीडियोस के अपडेट मिल सकें।